सवाल है किस तरीके से शेख हम पहचानेंगे कोई आलिम जो तकरीर कर रहा है और सल्फ़ी आलिम, अब वो उसमें सुरूरियत है या इख्वानियत है जी। ये हम कैसा उसको जान सकते हैं? अगर इसके बाद थोड़ी सी हमें वजाहत कीजिए। देखिए, ये बहुत बुनियादी सवाल है और आवाम जो इल्म की गहराई से वाकिफ़ नहीं है उनके यहाँ ये परेशानी होती है कि वो कैसे समझें कि किसके यहाँ सुरूरियत व इख्वानियत है। ये एक बहुत बुनियादी मसला है। इस सिलसिले में हम तो यही कहते हैं, चाहे ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, हम तो यही कहते हैं कि आप सिर्फ उन उलमा को पकड़ करके चलें जिनके बारे में ज़र्रा बराबर भी शुबहात नहीं है। ज़रा से शुबहात का इजहार कहीं हुआ तो ये शुबहा जो है दीन के लिए सबसे ख़तरनाक फितना है। फितने दो अंदाज के होते हैं। एक फितना ऐसा होता है जो इंसान के दीन को तबाह करता है और वो शुबहात का फितना है। लिहाजा ये बुनियाद है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ का तज़किरा मैं कर दूँ। तीन चीज़ें हैं। अगर किसी को आप देखना चाहते हैं कि वो मनहज सलफ़ पर कायम है, मनहज सलफ़ की बुनियादों पर चलता है या नहीं चलता, तो बुनियादी तौर से तीन चीज़ें देखें। एक तो सुन्नत और हदीस रसूल के बारे में उसका इस्तिदलाल क्या है। सुन्नत रसूल और हदीस रसूल के बारे में उसका इस्तिदलाल क्या है। वो उलमाए सलफ़ से, उलमाए मुहद्दिसीन से जुड़ करके उसके बारे में फ़ैसले करता है। जो शख्स मनहज सलफ़ का दावा करता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर इनहराफ है, तो सबसे पहले वो हदीस रसूल की तावील व तौजीह करेगा। सबसे पहले हदीस रसूल के हुकूक की हक तलफी करेगा। लिहाजा बुनियादी तौर से पहली बात यह है कि हम ये समझ लें कि सुन्नत से इस्तिदलाल करने में उसकी हालत क्या है, क्या वो मनहज मुहद्दिसीन पर है या नहीं है। जाहिर सी बात है इसकी बारीक परख तो आप उलमा की रहनुमाई ही में हासिल कर सकते हैं। दूसरी सिफत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब चलने का जो तरीक़ा उसने इख्तियार किया है, वो तरीक़ा क्या अंबिया का तरीक़ा है या अंबिया के तरीक़े से हटा हुआ तरीक़ा है। मुज़ाहिरात का तरीक़ा, भीड़ जमा करने का तरीक़ा, TRP और शोहरत तलबी का तरीक़ा, आवाज़ें बुलंद करने का तरीक़ा, या मुहद्दिसीन और उलमाए सलफ़ की ज़िंदगी की रोशनी में वो दर्स व तदरीस और उलमा के तरीक़े पर कुरान और सुन्नत की तरवीज का तरीक़ा इख्तियार करता है। चाहे उसके पीछे लोग आएँ ना आएँ, वो ये समझता है कि मुझको जो चीज़ें मेरे ऊपर वाजिब की गई हैं उसको अदा करता रहे। तो अल्लाह की जानिब चलने का तरीक़ा क्या है, ये तरीक़ा भी परखा जाएगा। तीसरी चीज़ यह है कि उसके अक़ीदे का हाल क्या है, उसका अक़ीदा कैसा है, ये भी देखना है कि उसका अक़ीदा कैसा है। अक़ीदे को परखने के लिए आप उलमाए उम्मत और असलाफ़ उम्मत की अक़ीदे की किताबों के उसूलों को सामने रखेंगे। अगर उसका अक़ीदा दुरुस्त है तो वो एक जानिब तौहीद की बात करेगा और दूसरी जानिब शिर्क की तरदीद भी करेगा। एक जानिब हक़ की जानिब बुलाएगा तो दूसरी जानिब मुनकरात से रोकेगा। जो लोग उमूमन सलफ़ी लिबादा ओढ़ करके सुरूरियत या इख्वानियत की दावत देते हैं, उनके यहाँ सबसे बड़ा खलल ये होता है कि वो किसी पर तरदीद नहीं करते। कहते हैं कि हम तरदीद करेंगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, हमारी दावत का सिलसिला रुक जाएगा। भाई, हिदायत हमारे हाथ में नहीं है। हमें इस बात का मुकल्लफ बनाया ही नहीं गया है कि हमारे ऊपर कितने लोग ईमान लाते हैं। अंबिया ने 100 साल, कई सदियों तक दावत दी। ईमान लाने वाले अफराद सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 हुआ करते थे। लिहाजा हमारे लिए ये बुनियाद है ही नहीं कि हमारी दावत को सुनने वाले कितने लोग हैं। हमारे लिए बुनियाद ये है कि हम इखलास पैदा करें और इखलास के नतीजे में दावत व तबलीग करते रहें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के लिए। चाहे कोई हमारे पीछे आए ना आए, हमने इखलास पैदा किया है तो कहीं ना कहीं रब्ब कायनात उसके अंदर ऐसी तासीर पैदा करेगा कि उसके ज़रिए से दुनिया हिदायत के रास्ते पर आएगी। इसकी छोटी सी मिसाल आप देख लें। TRP कमाने वाले वीडियोज़ और ऐसे ही, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको माफ़ करे, हम भी लगता है कि उसी मैदान में घुस चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको बचने की तौफीक अता फरमाए। आप देखें शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह
اور اس دور کے, اس سنہری دور کے جو افراد دوسرے علماء تھے, میں نے خود دیکھا ہے بہت سے علماء کو, اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ شیخ نباز کی کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھانے, ان کے ہاتھ سے لقمہ اٹھانے کا بھی موقع ملا ہے. یہ لوگ کیمرہ اور اس انداز کی چیزوں کو توڑ کر کے پھینک دیا کرتے تھے. اس کی آخری مثال میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھی. کسی نے خاموشی سے کہیں ویڈیو بنا لیا تو بنا لیا, ورنہ اجازت نہیں دیا کرتے تھے. ابھی دیکھیں آپ, ماضی قریب میں چند مہینوں پہلے علامہ ربی مدخلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. کہیں آپ کو کوئی تصویر یا ویڈیو نہیں ملنے والا ہے. تو جو لوگ اصالت پر تھے, اب نہیں 100 سال کے بعد بھی آپ دیکھیں گے, آپ کے بچے اور نئی نسلیں دیکھیں گی کہ ان کی دعوت کے اثرات موجود ہیں. دنیا کی کوئی ایسی سلفی مسجد نہیں ہے پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں جہاں بڑے سے بڑا امام یا بڑے سے بڑا عالم دین کوئی خطاب یا خطبہ پیش کرے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے مستغنی ہو جائے. کون سا ویڈیو اور کون سا کیمرہ تھا؟ کچھ نہیں تھا. اصل یہ تھا کہ اخلاص پیدا کیا تھا اور اس پر چلتے تھے. مقبولیت کا کام رب کائنات کا ہے. تو ہمیں بنیادی طور سے اس پر چلنا چاہیے. ان 3 چیزوں کی بنیاد پر ہم علماء کو پرکھیں, اور جن علماء کے بارے میں مکمل یقین ہے, ذرا سے بھی شبہات نہیں ہیں, ان علماء سے علم حاصل کریں. اور اپنے علاقے میں کچھ نہ کچھ علماء ہر علاقے میں ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی سچائی کے ساتھ حق کی جانب کریں گے, کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے. وہ انبیاء کے وارثین کو ہر علاقے میں رکھتا ہے. اگر 10 علماء ہیں, 20 علماء ہیں, سب تساہل کے شکار ہیں, تو کوئی نہ کوئی ایک عالم دین, 2 علماء ایسے ہوں گے جو صحیح طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں. لہذا آپ آرام کے ساتھ ان کو تلاش کریں اور ان بنیادوں پر ان کو پرکھیں. علماء کی رہنمائی میں ان کا انتخاب کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کے دین کا علم حاصل کریں. انشاءاللہ آپ فتنوں سے بچ جائیں گے اور سروریت و اخوانیت کو بھی پہچاننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا.